अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद अब इसका असर गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर दिख सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या बिहार से गए मजदूरों की है, जो टेक्सटाइल, डायमंड, पॉलिशिंग और गारमेंट इंडस्ट्रीज में कार्यरत हैं। गुजरात और अहमदाबाद जैसे शहरों में अमेरिका एक बड़ा खरीदार है। वहाँ से हीरा और कपड़े का भारी निर्यात होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैफिक बढ़ने से भारतीय माल कम खरीदेंगे, इससे उत्पादन घटेगा और उत्पादन घटने का सीधा असर मजदूरों की नौकरी और उनकी मजदूरी पर पड़ेगा। यही हाल गारमेंट इंडस्ट्रीज का है, जहां उत्पादन घटने पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर प्रभावित होंगे। यह तो हो गई गुजरात जैसे राज्यों की बात, लेकिन अब आप इस बात को समझ लीजिए कि बिहार के ग्रामीण इलाकों पर इसका असर कैसे पड़ेगा। जब सीमांचल सहित बिहार के लोग रोजगार के लिए गुजरात जैसे जगहों पर जाते हैं तो वहां जाकर अपने परिवार वाले को पैसे भेजते हैं और उस पैसे से परिवार वाले अपनी ज़रूरत की चीज़ स्थानीय मार्केट से खरीदते हैं, जिससे स्थानीय मार्केट की अर्थव्यवस्था बनी रहती है। यदि इसका विकल्प नहीं खोजा गया तो बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर की छटनी होगी, जिसकी वजह से उन्हें वापस घर आना पड़ेगा, जहां पर बेरोजगारी के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है। साथ ही बेरोजगारी बढ़ने के साथ हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपराध की तरफ भी रुख कर लें। चिंता यह भी है कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था फिलहाल तो होने की संभावना कहीं से नहीं दिख रही है। मतलब ये अमेरिका ट्रैफिक का असर सिर्फ उद्योगपतियों पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सबसे बड़ा झटका उन प्रवासी मजदूरों को लगेगा जो रोजाना पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। ट्रंप के फैसले के बाद क्या भारत सरकार चुप है? अमेरिका के ट्रैफिक लगने के फैसले के बाद भारत सरकार अब नए विकल्प तलाशने में जुटी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में ही चीन की यात्रा पर गए। इस मुलाकात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अब समय आ गया है कि हाथी और ड्रैगन एक साथ आएं। फिलहाल बिहारी मजदूरों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, जिसका निदान अब सरकार को खोजना ही होगा। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलित रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग के साथ साथ भारत चीन एशियाई देशों के साथ भी संवाद बनाए रखता है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में यह साफ दिख रहा है कि भारत चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में अग्रसर हो सकता है। दूसरी ओर चीन भी भारत को साझेदारी के लिए अहम मान रहा है। व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग के स्तर पर दोनों देशों के बीच नई संभावनाओं पर बातचीत हो रही है। हालांकि सीमा विवाद, व्यापार घाटा और रणनीतिक अविश्वास जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति से रिश्तों में नई ऊर्जा आने की संभावना बनी हुई है। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।